नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस जीएस वर्ल्ड में। तो आज की क्लास में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 एमपी हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज, कुछ पीवाईक्यूज हम लेकर आ रहे हैं, जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी एडीपीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी सेक्शन आपका रेडी हो गया हो तो आप एमसीक्यू के माध्यम से, पीवाईक्यू के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है कि सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें भाई, सभी लोग क्वेश्चनों को लगाएं और पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है ना। कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, मैंने एक प्रश्न दिया था आपको, उसका भी उत्तर नहीं आया अभी तक, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एमपी एडीपीओ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल आपके लिए ये क्लास आती है। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, कि यहां पर आपको ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक, है ना। तो ताम्रपाषाण काल से लेके आपके गुप्त काल तक की बात की जाए तो यहां मैं आपको बता दूं कि ताम्रपाषाण से लेकर गुप्त काल तक आपके साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं, मंदसौर से। तो मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है? मंदसौर जिला, ठीक है दोस्तों। तो यहां हमारा आंसर मंदसौर हो जाएगा। हम अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस स्थान से ब्राउन स्पिटवेयर मृदभांड ताम्रपाषाण काल के खोजे गए हैं दोस्तों? तो यहां पर मैं बात कर लूं कि ब्राउन स्लिप्ड वेयर मृदभांड, ये आपके खोजे गए हैं कहां से भाई? उज्जैन के कायथा से खोजे गए हैं दोस्तों। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा बी। जरा क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की धार को देखिए, कितने ज्यादा आपके जो है इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो कहीं आपको ज्यादा बुक में इधर उधर मिलने वाले नहीं है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हैं, आएंगे भी ऐसे ही, और आप लोगों को बुक में नहीं मिलेंगे तो आपको यहीं सर एमसीक्यू के माध्यम से ही इन्हीं क्वेश्चन से याद कर लेना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्न में से किन स्थानों से किलाबंद ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं? तो दोस्तों यहां पर भी कायथा, तो ये देखो कॉमन है, कायथा आपका कॉमन है दोस्तों। अब कायथा के साथ कौन सा है ये भी ध्यान रखना है। तो आपका कायथा के साथ एरन आपका होगा। तो यहां पर कायथा के साथ साथ आपका एरन है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न ले लेते हैं, एचडी संकालिया के द्वारा। तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता भी चुका हूं, यहां ये 4 गलत लिख के आ गया है, इसको हम मिटा लेंगे भाई। हाँ, एचडी संकालिया के द्वारा ताम्रपाषाण काल में निम्न में से किस स्थल को खोजा गया? तो ताम्रपाषाण काल की बात करूं या सिंधु सभ्यता की बात करूं तो नबदा टोली और महेश्वर, यहां पर एचडी संकालिया के द्वारा खुदाई की गई थी, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाण काल से संबंध रखते हैं। यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंध रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा नबदा टोली। अगला प्रश्न ले लेते हैं, यहां हम क्या देखते हैं, ताम्रपाषाण कालीन तांबे के उपकरण एवं चांदी के आभूषण, तांबे के उपकरण एवं चांदी के आभूषण, ये आपको कहां देखने को मिलते हैं दोस्तों? तो चांदी के उपकरण और आपके तांबे के उपकरण और चांदी के आभूषण आपको जबलपुर और बालाघाट में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो यहां हमारा आंसर होगा जबलपुर और बालाघाट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जी। कुछ बस्तियां हैं पाषाण कालीन आपकी बस्तियां हैं, और इनमें असत्य का चयन करना है।
किसका चयन करना है दोस्तों, ये बात विशेषकर ध्यान रखेंगे, असत्य का चयन करना है, असत्य का चयन करना है, ये विशेष है। अबरा मंदसौर में है, बिल्कुल है भाई। नबदा टोली खरगोन में है, बिल्कुल है भाई, ठीक है ना। कायथा उज्जैन में है, बिल्कुल है भाई। डांग वाला कहां पर है, तो भाई डांग वाला आपका श्योपुर में नहीं है, डांग वाला भी आपका उज्जैन में है। तो डांग वाला भी आपका कहां पर है दोस्तों, उज्जैन में है, और यही आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। हाँ, कौन सा दमोह का प्राचीन नाम है, तो दोस्तों ये प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए, प्राचीन नाम बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, और मैं आपको करा भी चुका हूं। ये प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं दसार्ण की बात करूं तो इसका नाम आपका विदिशा है, तो ये विदिशा का प्राचीन नाम है दसार्ण, ठीक है दोस्तों। तुंडीकेर का नाम आपका दमोह है, दमोह को तुंडीकर या तुंडीकेर कहा जाता था। दसपुर का मतलब हुआ हमारा क्या भाई, मंदसौर। और ये नलपुर है, वैसे अनलपुर नहीं है, नलपुर यानी नरवर। तो ये आपका आंसर, यहां से दमोह का प्राचीन नाम पूछा है तो आपका आंसर तुंडीकेर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। चलिए, किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था, अभी बताया है दोस्तों। किसका नाम भाई दसपुर है, अभी बताया है मैंने इसी के पहले वाले क्वेश्चन में। तो मंदसौर का नाम आपका क्या है भाई, दसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आगे देखते हैं। निम्न में से वह विवादास्पद गुप्त शासक, वह विवादास्पद गुप्त शासक जिसके अभिलेख व सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, एक शासक हुआ करता था गुप्त वंश में जिसका नाम आया है रामगुप्त। वैसे कई जगह इसका जो है विवरण नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ इसके कुछ अभिलेख मिल गए ना। उन अभिलेखों के आधार पर, सिक्कों के आधार पर हमने कहा कि नहीं, एक बीच में आपका और शासक है जिसका नाम है रामगुप्त। और यहां से एक छोटी सी दंत कथा जुड़ी हुई है कि रामगुप्त पर जब शकों का अटैक होता है दोस्तों, जब शकों का अटैक होता है रामगुप्त पर, तो रामगुप्त जो है अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए तैयार हो जाती हैं। शकों की डिमांड थी कि ध्रुव स्वामिनी को आप हमारे लिए दे दो, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। वह साम्राज्य को बचाने के चक्कर में अपनी पत्नी का त्याग करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन उन्हीं के जो है छोटे भाई चंद्रगुप्त होते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है कहीं ना कहीं ध्रुव स्वामिनी बनकर शकों के खेमे में चले जाते हैं और ध्रुव स्वामिनी का रूप रख कर जाते हैं, शकों को मार देते हैं, अंदर ही अंदर शकों को पराजित कर दिया जाता है। इस प्रकार से फिर रामगुप्त को कारागार में डाल दिया जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से उज्जैन की गद्दी पर बैठते हैं। ये एक छोटी सी कथा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये विवादित व्यक्ति कौन है भाई, रामगुप्त। कई जगह इतिहास में इसकी जानकारी मिलती है और कई जगह इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए यह विवाद में है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, समुद्रगुप्त के काल में मध्य प्रदेश के सागर के आसपास का भाग स्वभोग के नाम से, मैंने कल के ही क्वेश्चनों में आपको बताया था कि समुद्रगुप्त की बात होगी और स्वभोग नगर की बात होगी, तो ये स्वभोग नगर उसका क्या हुआ करता था, एरण हुआ करता था दोस्तों। तो ये जानकारी भी आपको कहां से मिलेगी, एरण अभिलेख से मिलेगी। एरण आपका कहां पर है दोस्तों, पिछली क्लास में भी कराया है, सागर में है। एरण आपका सागर में है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं जी। बाकाटक नरेश पृथ्वीसेन और उसके सामंत व्याघ्रसेन से संबंधित दो अभिलेख निम्न में से किन स्थानों से मिलते हैं। तो ये आपके दो अभिलेख निम्न में से किस स्थानों से मिलते हैं दोस्तों, तो ये हमको मिलते हैं नचना और गंज से। कहां से मिलते हैं दोस्तों, नचना एवं गंज से। तो यहां हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई थोड़े से डीप क्वेश्चन है और आपको ऐसे ही डीप क्वेश्चन तैयार करके चलना है। अगला प्रश्न आता है, रतलाम जिले से किस दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किस वंश के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो आपका जो है यहां पर मैं बता दूं, बल्लभी के मैत्रक वंश के, किसके भाई, बल्लभी में एक वंश हुआ करता था मैत्रक वंश, और उस वंश के आपके दो अभिलेख कहां मिले हैं, रतलाम में मिले हैं। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप समझ पा रहे हैं कितना हार्ड है, तो कृपया ये एमसीक्यू कतई भी ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है ना। अगला आता है सुपिया।
तो यहां पर आपका सुपिया स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर गुप्तों के शासनकाल को दर्शाता है? तो सुपिया स्तंभ लेख है और वह आपका सुपिया कहां पर है? जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है रीवा के आसपास है सुपिया अभिलेख। हाँ जी, ये सुपिया अभिलेख आपका जहां तक मुझे समझ में आ रहा है रीवा में है। और सुपिया अभिलेख में आपके गुप्तों के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो वो क्षेत्र कहां आएगा? आपका विंध्य क्षेत्र आएगा दोस्तों। कौन सा क्षेत्र आएगा? विंध्य क्षेत्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, गुप्त शासक बुद्धगुप्त के अभिलेख निम्न में से कहां से प्राप्त होते हैं? तो आपके बुद्धगुप्त के अभिलेखों की बात हो रही है जी। तो बुद्धगुप्त की बात हो रही है, तो यहां पर हम देखेंगे बुद्धगुप्त के आपके अभिलेख देखने को मिलेंगे कहां से भाई? एरण सागर से देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपके एरण सागर से देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैं स्क्रीन से इसलिए थोड़ा सा दूर रहता हूं जिससे कि आप लोग इनके स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देते हैं। काकना दबोट, वैसे काकना दबोट है उसका नाम, तो काकना दबांट भी लिख दिया उन्होंने, लेकिन ये आपका क्या है? काकना दबोट है। अशोक का कौन सा अभिलेख मिलता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो काकना दबोट पहाड़ी है क्या भाई? काकनद या काकना दबोट ये आपकी पहाड़ी है। कहां पर भाई? सांची में है। ठीक है, तो सांची का यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? स्तूप मिल जाएगा। ठीक, फिर इसी काकना दबोट पर सांची का स्तूप मिल जाएगा। ये आपका रायसेन में है। इसी में अशोक के एक जो है आपका अभिलेख भी मिलेगा, और ये स्तूप अशोक ने ही बनवाया है, ध्यान होगा। ठीक है ना। इस अभिलेख को ही आपको क्या बोला गया है? संघ भेद, संघ भेद को रोकने वाला, संघ भेद को रोकने वाला अभिलेख, रोकने वाला, ये बात ठीक है। खोज की बात कर लूं तो खोज किसने की है? जनरल टेलर ने की है 1818 में। खोज की बात कर लूं तो यहां आपको मिलेगा जनरल टेलर। कब भाई? 1818 में। इतनी बात काकना दबोट पहाड़ी या काकनद पहाड़ी से हमें पता होना चाहिए। यह प्रश्न आपका पीएससी में पूछा जा चुका है कि सांची का स्तूप किस पहाड़ी पर है? तो वो काकना दबोट है। जैसा कि मैंने लिख दिया, यहां आपका आंसर संघभेद होगा जी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अशोक के अभिलेख के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा जो है असत्य है? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कसरावत खरगोन में है, बिल्कुल सही बात है भाई। सारू मारू पानगुड़ारिया ये दोनों सीहोर में है, ये और ये दोनों ये सीहोर में है। ये भी आपका सीहोर में है बाबू। ये सारू मारू ये शहडोल जिला गलत हो गया है, सीहोर में है। ठीक है, और करी तलाई ये भी आपका दतिया में नहीं है भाई। दतिया में जो अशोक का अभिलेख है उसका नाम है गुर्जरा। तो मूल रूप से आपका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन यहां पर मिसप्रिंट हो चुका है, ये सीओर होना था। तो आपके दो में से कोई एक आंसर निकलेंगे। वैसे मूल रूप से आपका आंसर ये होना चाहिए, करी तलाई आपका दतिया में नहीं है कोई, और दतिया में जो अशोक का अभिलेख है वो है गुर्जरा। ठीक है दोस्तों, तो यहां आंसर हमारा सी होगा, यहां पर आपका सीओर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एरण से प्राप्त शिलालेख किस वंश के पतन का प्रमाण देते हैं? तो भाई आपको पता होना चाहिए कि एरण में लास्ट में आपके समुद्रगुप्त का नाम आता है, और वो एरण में ही सौभोगनगर बसाता है। आगे चल के गुप्त वंश का ही पतन होता है। उसी की पूरी जानकारी हमें एरण अभिलेख से मिलती है। चलिए दोस्तों, राघौली से प्राप्त ताम्रपत्र निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो राघौली में आपका सेल वंश हुआ करता था दोस्तों। क्या हुआ करता था? राघौली में आपका सेल वंश हुआ करता था। तो सेल वंश की हमें जानकारी मिलती है। क्लियर बात। और राघौली में एक और भाई आपका सूर्य मंदिर फेमस है, तो ध्यान रखेंगे। एक आपका मंदसौर में सूर्य मंदिर है, एक राघौली में है, एक मुरैना के पास एती में है। तो आपके 3-4 जगह हैं भाई सूर्य मंदिर, तो और वो पूछे भी जाते हैं तो याद रखना है। चलिए
अगला प्रश्न लेते हैं, मध्य प्रदेश में किस जिले से राष्ट्रकूट वंश से संबंधित आपका अभिलेख मिलता है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित अभिलेख की यदि मैं बात करूं तो ये आपका धार में मिलेगा भाई। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित अभिलेख आपका कहां पर मिल रहा है? ये संबंधित नहीं है दोस्तों, अभिलेख संबंधित नहीं है। तो यहां तो मिला है सतना, बैतूल, मंदसौर। धार में कोई राष्ट्रकूट का अभिलेख नहीं मिला दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये चीजों पर जरा फोकस करना है। नहीं तो वहां सबसे पहले अपन को उसी को अंडरलाइन करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपन को प्रश्न को निकालना है। चलिए, चंदेल वंशीय शासक धंग चंदेल द्वारा प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार किया जाना निम्न में से किस अभिलेख में है? तो आगे चल के प्रतिहार वंश जो आता है उसके द्वारा धंग चंदेल का आपका जो है क्या किया जाता है, अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तो हमें यही पता होना चाहिए कि चंदेलों की यदि मैं बात कर लूं, यदि मैं चंदेलों की बात कर लूं तो यहां पर मैं बात करूं कि चंदेलों से संबंधित आपका कौन सा स्थल है? खजुराहो है, ठीक है ना। तो चंदेलों से संबंधित खजुराहो आपका प्रमुख स्थल माना जाता है। चंदेलों ने ही खजुराहो में आपके जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया है। कंदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है ना, आपका ये फेमस मंदिर है। विद्याधर चंदेल के द्वारा, धंग चंदेल के द्वारा कुछ बनवाए गए हैं। पार्श्वनाथ, जिन्नाथ, वैद्यनाथ, काफी आपके मंदिर हैं और बहुत फेमस है खजुराहो की। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं जी। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? हिंदू नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध भाई कलचुरी वंशीय शासक कौन सा? प्रसिद्ध कलचुरी वंशीय शासक कौन सा था जिसके 4 अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए दोस्तों? तो उसके 4 अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, उसका नाम है भाई आपका कर्ण बघेल शासक है, कलचुरी शासक है, जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंध रखता है। और इसके आपके जो है ये 4 अभिलेख, कितने अभिलेख भाई? 4 अभिलेख मध्य प्रदेश से मिले हैं। ये बात थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लौंजी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित? दोस्तों जरा मैं फिर से कह रहा हूं, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए जरा, कितना मतलब हार्ड लेवल है। अभिलेखों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और जबरदस्त तरीके से हैं। लौंजी हिल्स या लौंजी स्तंभ लेख, तो ये हमारा कहां से संबंध है भाई? किस शासक से संबंध है? ये आपका देवगिरी के यादव वंशों से संबंधित है। इसलिए थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं कि इस क्लास को कतई स्किप ना करना, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए अभिलेखों से 10वीं शताब्दी के गोहिल वंश के साक्ष्य? किसके भाई? गोहिल वंश के साक्ष्य आपको मिलते हैं। तो गोहिल वंश के साक्ष्य आपको, गोहिल वंश के साक्ष्य मंदसौर से देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान से कच्छप घाट वंश के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए? दोस्तों नहीं हुए। तो कच्छप घाट वंश की बात करूं तो मूल रूप से इसकी 2 शाखाएं होती थी। एक आपकी ग्वालियर शाखा, ठीक है, एक दबकुंड नरवर की शाखा। दबकुंड ये आपकी नरवर की शाखा है, नरवर, ठीक। तो 2 शाखाएं थी, ग्वालियर और नरवर। तो मूल रूप से ग्वालियर और नरवर में तो थी और नरवर के साथ साथ शिवपुरी में थी। टीकमगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां आपका किसी भी प्रकार का कोई अंश या कोई अभिलेख इधर देखने को नहीं मिलता। कहां पर? आपका कच्छप घाट वंश का। क्लियर बात? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशम बुनकरों की बात कर लूं तो भाई यहां पर ध्यान रखना है कि रेशम बुनकरों की जानकारी आपको मिली है मंदसौर के अभिलेख से, और उस अभिलेख को बोला गया क्या? दसपुर शिलालेख। तो ये कहां पर है भाई? दसपुर यानी क्या? अभी बताया था मैंने एक प्रश्न में आपको, इसका नाम क्या है? मंदसौर, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां मंदसौर में दसपुर से आपका अभिलेख मिलता है या शिलालेख मिलता है। इसमें रेशम बुनकरों बोल दो या इसी को मैं बोल दूं तंतुबाई श्रेणी, यही मैं बात कर लूं जुलाहा जाति का, यही मैं बात कर लूं विज्ञापन का,
ये सारी चीजें भाई आपके मंदसौर अभिलेख से संबंध रखती हैं। जुलाह जाति या तंतुवाय या रेशम बुनकरों, ये सारी जानकारी आपको कहां मिलेगी? दसपुर के या मंदसौर शिलालेख में दोस्तों। अगले प्रश्न को ले लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं काकड़ाम या काकना दबोट या काकनद, ये अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो इस पर्वत का नाम क्या था भाई? काकनाम था। ये पीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। एमपी पीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये पीवाईक्यू और एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तुमेन अभिलेख, ये अब इसका जिले की बात करूं मैं, तुमेन अभिलेख की, तो मूल रूप से गुप्तकालीन उसका मौर्यकालीन अभिलेख है और ये मूल रूप से पहले गुना में आता था। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए यहाँ गुना है। बाकी अब आपको ये याद कर लेना है, यहाँ से अशोकनगर जिला अलग हो चुका था तो ये अशोकनगर जिले में आता है। ये बात यहीं से रट लेंगे अपन। तो अशोकनगर में आपका कौन सा अभिलेख मिलेगा? तुमेन अभिलेख। एकदम से बात क्लियर। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। तंतुवाय श्रेणी, मैंने अभी हाल बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया, तंतुवाय श्रेणी बताया कि नहीं बताया दोस्तों? तो तंतुवाय श्रेणी को मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो यहां पर विवरण आपको कहां मिलेगा भाई? समुद्रगुप्त के अभिलेख में, चंद्रगुप्त के, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में मिलेगा। मैंने अभी बताया मंदसौर या दसपुर अभिलेख आपका यहां मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो आप समझ सकते हैं मंदसौर अभिलेख इसमें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? तो भाई ये भी प्रश्न है, हालांकि मैं फैक्ट में लिखा सकता था लेकिन चूंकि क्वेश्चन आगे डला हुआ है इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है आपको फैक्ट में। और ये इसकी रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त का अभिलेख है, वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। और इसी का कुमारगुप्त का एक सामंत होता है बंधु बर्मन, वो जुलाह जाति के लिए सूर्य मंदिर बनाने के लिए दान देता है, ठीक है ना। ये सूर्य मंदिर के लिए दान देता है। किसके लिए भाई? सूर्य मंदिर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बात है भाई, वत्स भट्टी का है अभिलेख। और वो अभिलेख है किसका? शासक की बात करूं तो कुमारगुप्त का है, ठीक है। और उसका जो सामंत हुआ करता था कुमारगुप्त का, वो है आपका बंधु बर्मन, ठीक है ना। तो ये जो सामंत हुआ करता था उसने यहाँ पर सूर्य मंदिर बनाने के लिए दान दिया था। तो ये जानकारी आपका मंदसौर अभिलेख में जो वत्स भट्टी का है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। देख लो मैंने बोला था तंतुवाय श्रेणी बोलो या रेशम बुनकर बोलो, ये भी प्रश्न लौटा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का दोस्तों। तो ये प्रश्न घूम के आया है बार बार, इसलिए ये लौटा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं मंदसौर का शिलालेख कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बात करूं और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस अभिलेख में विश्व का विज्ञापन का? देखिए दोस्तों अभी मैंने फैक्ट में पढ़ाया था, विज्ञापन की भी बात करें, ये भी एमपी पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पीएससी का पीवाईक्यू है दोस्तों, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो ये विज्ञापन का भी आपका कौन सा है भाई? मंदसौर का। मंदसौर अर्थात क्या? दसपुर। तो ये सारी बातें आपको एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहां पर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन के आंसर आप पर नहीं बन रहे हैं यहीं से याद कर लेना है, समय ज्यादा नहीं बचा है। आपको टारगेट लेके चलना है, जल्दी से जल्दी एमसीक्यू लगा के एग्जाम की तरफ बढ़ना है। तो मैंने आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, सारी चीजें बना के दी हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसको भी करना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना है, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा लेवल हाई है कि नहीं है, कैसा क्या है, ये सारी बातें आपको उस पर लिखना है, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं ऑफ करता हूं। धन्यवाद।